हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है मेरी आज की डेली रूटीन। सबसे पहले तो आपको कहूँगी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर। और ये जी सुबह का वक्त है, मैं आप सबको दिखा रही थी। देखें कितना खुशगवार मौसम हुआ हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और पर्दे हिल रहे थे, रूम के खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। और मुझे डर लग रहा था कहीं आंधी ना आने वाली हो, तूफान ना आने वाला हो। तो बस इस वजह से बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होने लगी। अल्लाह का करम, अल्लाह ने हम पर बरसा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी हाँ, बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दी की बारिश आ रही है। बस ये कि बारिश होने का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि सर्दी आने वाली है। तो मौसम भी चेंज हो रहा है, बच्चे भी खांसी नज़ला बुखार वगैरह में सफ़र कर रहे हैं। बस अब अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तंदुरुस्ती और सेहत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आज की मेरी डेली रूटीन है। और सुबह का वक्त है तो सुबह मैं उठी और जल्दी जल्दी फ्रेश वगैरह हुई और नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने बनाया था अंडा पराठा और बच्चों के साथ नाश्ता किया मैंने। और उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। और घर भी बहुत मैसी हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पहले घर की सफाई कर लेती हूँ। तो मैं इधर फिर अपने बेड वगैरह झाड़ रही थी और डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग हालांकि मैं रोज़ाना डस्टिंग कर रही होती हूँ, लेकिन एक की खिड़की बनी हुई है तो इस तरह से ना खिड़की से हवाएं चल रही होती, तो पूरे रोज़ाना समझ लें 2 बार डस्टिंग हो जाती है। क्योंकि सुबह में डस्टिंग करके रखती हूँ तो फिर शाम में होता है कि देख रही होती हूँ दोबारा से फिर वही डस्ट। तो जी इस तरह से बस घर की सफाई करने में मसरूफ़ हो गई और डस्टिंग वगैरह की। और बस डस्टिंग वगैरह करके बिस्तर वगैरह झाड़ दिया, और झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगा लिया। झाड़ू मैं खुद से लगाती हूँ, पोछे भी लगाती हूँ क्योंकि मैंने कोई मासी वासी नहीं रखी। बस मैं अपना घर का काम खुद करती हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इस वजह से अभी मैं इतनी एफिशिएंसी नहीं है मेरे अंदर के मैं मासी रखूँ। और घर के सारे काम अल्लाह का शुक्र है खुद से करना चाहिए, खुद से आदत है करने की। तो झाड़ू पोछा वगैरह रोज़ाना की तो डेली रूटीन हर मेरा जो मानना है कि झाड़ू पोछा घर के काम और खाना पकाना वगैरह हर लड़की को आना चाहिए आजकल। और ये कि खुद से काम करने में ये होता है कि सेहत भी अच्छी बनी रहती है। और हर हर औरत को, हर लड़की को चाहिए अपने घर को साफ़ सुथरा रखने, अपने खुद से सफाई करें और हर चीज़ सफाई सुथराई रखें। क्योंकि सफाई हमारे इस्लाम में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो आधा ईमान तो यहाँ पर पूरा हमारा हो जाता है। सफाई हम अगर रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, तो बस इसी तरह से दिन गुजर रहा था। और बस अपने काम से फारिग होकर फिर मैंने खाना बना लिया। जल्दी जल्दी दाल चावल बनाए थे और आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो बस ये खाना बना लिया था, चलो रात में भी ये हो जाएगा तो बस बच्चे शौक़ से खा लेंगे। और बस इधर फिर मैं फ़ारिग होकर खाना तो बन चुका था, तो बस इसी तरह से फ़ारिग होकर फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग गई। कोई कपड़े वगैरह तय लगाना था, कपड़े वगैरह भी वॉश किए थे तो वो सूख गए थे, तो उस वजह से बस ये सारे काम करते ही करते बस पूरा दिन समझ ले गुजर जाता है इसी तरह से। और बस तो जी बस यही है मेरी डेली रूटीन रोज़ाना। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ क्या दिखाऊँ, आप लोग भी बोर हो जाया करेंगे, तो इस वजह से रोज़ाना मेरे व्लॉग नहीं आ रहा होता है। तो हर 1 या 2 दिन बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो फिर आप लोग ज़रूर से देखा करें। और जिसने जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बस यही डेली रूटीन मेरी होती है रोज़ाना। मैं सुबह उठती हूँ, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फ़ारिग होती हूँ तो अपने थोड़ी-सी कमरे की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, सफाई-सुथराई, झाड़ू, पोछा वगैरह हो जाता है। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह, नाश्ते के बर्तन होते हैं उसको वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद फिर खाने की तैयारी, खाना बना लिया और फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के फ़ारिग होती हूँ तो थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा मैं लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम में फिर कुछ नाश्ता वगैरह चाय के साथ लेना होता है तो वो बना लेती हूँ। वो बना लिया और उसके बाद बस यही रूटीन चलती रहती है। और अगर रात का खाना मैंने दूसरा बनाना होता है, कोई सालन वगैरह, तो वो अलग से फिर मैं शाम की चाय पीने के बाद फ़ारिग होती हूँ तो फिर वो सालन मैं कोई तैयार कर लेती हूँ तो बस चाय वगैरह पीने के बाद शाम की, और फिर मैं थोड़ा-सा लेट जाती हूँ, आराम करती हूँ, टीवी वगैरह देखती हूँ और ड्रामे वगैरह जो देखने होते हैं वो देख रही होती हूँ। तो बस यही कहूँगी कि सबको अपने घर का काम खुद करना चाहिए। और होता ये कि ना कि एक स्टोरी बताती हूँ आपको कि एक औरत से किसी ने पूछा कि आप वर्किंग वूमेन हैं या हाउसवाइफ हैं?
तो उस औरत ने जवाब दिया, मैं वर्किंग वूमेन हूँ। उसने पूछा कैसे? तो औरत ने जवाब दिया, कहती हैं कि मैं सुबह का अलार्म क्लॉक भी हूँ, मैं घर की कुक भी हूँ, मैं बच्चों की टीचर भी हूँ, बुजुर्गों की नर्स भी हूँ, मैं घर की सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ, और मैं घर आए मेहमान को वेलकम भी करती हूँ, और मेरा कोई हॉलीडे नहीं होता है, ना ही मैं कोई सैलरी लेती हूँ। लेकिन मेरा दिल इस टाइम छलनी छलनी हो जाता है जब कोई बोल रहा होता है कि तुम करती क्या हो। तो मैं यही बोलूँगी कि खाना कम पकाना हो या ज़्यादा बनाना हो, मेहनत उतनी ही लगती है। कपड़े अगर 2 धोने हों या ज़्यादा वॉश करने हों तो मेहनत उतनी ही लगती है। एक घर को मैनेज करना, एक घर को लेकर चलना, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां, जितनी भी औरतें, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, उन सब के लिए मुश्किल है। चाहे घर में माशाल्लाह से 10 से 12 अफराद रहते हों या घर में भले 2 अफराद रहते हों, एक घर को लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो घर के बाकी जितने अफराद होते हैं ना, तो मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर की लेडीज़ की रिस्पेक्ट किया करें। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन है, कोई भी हो। क्योंकि एक घर को जो ना औरत है, औरत ही है जो जन्नत बनाती है, और एक औरत ही है जो दोज़ख बना देती है। भाई देखिए ना, सीधी सी बात है। घर घर में सुबह से लेडीज़ जो हाउस वाइफ होती हैं, वो घर में इतनी मेहनत कर रही होती हैं, घर का काम कर रही होती है, सब घर को साफ़ सुथरा रखना और खाना टाइम पर प्रॉपर तरीके से घर को मैनेज करना। तो ये सब काम करके थोड़ा सा वो थक भी जाती हैं। और अगर घर के जैसे कि लोग हैं, ज़्यादातर ये कहूँगी कि हस्बैंड अगर वाइफ़ को एप्रिशिएट करें, थोड़ी-सी उसकी तारीफ़ कर दें, हाँ भाई आज तुमने इतना अच्छा काम किया है और तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से उसकी एक हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और उसको फिर और काम करने का अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि हाँ मैं और अच्छे से अच्छा करूँ और अपने घर को जन्नत बना दूँ। और जहाँ पर औरत ज़्यादा काम कर रही हो, दिन रात लगी हुई है, कोई इसे पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं है। तो उस तरह से औरत के दिमाग में ना एक तरह का वो हो जाता है कि मेरी तो कोई अहमियत नहीं है, मुझे मेरी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा होता है, मुझे कोई देख रहा नहीं होता, मैं क्या करी नहीं करी, मैं इतने पूरे दिन कर रही होती हूँ लेकिन कोई अहमियत नहीं है इस चीज़ की। तो इस तरह से वो औरत जो है ना बिल्कुल एक हो जाती है अजीब-सी। तो इस तरह से वो उसके घर पे भी दिल नहीं लग रहा होता, दिमाग जो है इधर-उधर मतलब इसी बातों में रहता है, और वो फिर और दूसरे काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही होती है, तो फिर इस तरह से फिर वो घर दोज़ख बन रहा होता है। और एक बात और ये कहूँगी कि बस ये मेरा एक छोटा-सा मैसेज था आप लोगों के लिए कि बस अपने घर की लेडीज़ की रिस्पेक्ट किया करें, उनको अप्रिशिएट किया करें। और एक बात और ये भी कहूँगी कि मैं भी कहती हूँ कि सैटरडे वीक में जो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि ना इंसान सैटरडे या संडे हो गया कि चलो बाहर चले जाएँ, घूम लें, फिर लें, ऐसा सेटअप ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बाहर जाके एकदम खाना-पीना खा रहे हों या फिर कुछ मतलब कि ज़्यादा खर्च कर रहे हो, कुछ फ़िज़ूल खर्ची हो गई या फिर इस तरह से नहीं। बस ये कि ना बाहर थोड़ा-सा घूम फिर लेना चाहिए। बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, हस्बैंड वाइफ़ चले गए, इस तरह से बाहर कोई भी हो तो इस तरह से एक दिन होना चाहिए सैटरडे या संडे में कि चलो बाहर ले जाएँ, ऐसा सेटअप ज़रूर होना चाहिए। और इस तरह से ना माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और अपने घर की लेडीज़ को एप्रिशिएट भी ज़रूर करना चाहिए, हर किसी को कहूँगी, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना हो। उन्हें हर किसी को चाहिए अपनी घर की लेडीज़ को एप्रिशिएट करें। हाँ, खाने को लेकर जैसे कि खाना बहुत अच्छा बनाया है, आज तो घर बहुत साफ़ लग रहा है, आज खाना बहुत मज़े का पका है, आज तुमने मेरी फ़ेवरेट डिश बना ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि औरत सिर्फ़ तारीफ़ और प्यार की भूखी होती है, पैसे की भूखी नहीं होती हर औरत। कुछ औरतें हैं ऐसी कि पैसे की भूखी होती है सिर्फ़, और बहुत सी औरतें, ज़्यादातर औरतें ये कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तारीफ़ और प्यार की भूखी होती हैं। तो काश काश ये बात जो है ना सब लोग समझ जाएँ, तो हर औरत जो है ना अपने घर में खुश रहेगी। सिर्फ़ पैसा ही हर कुछ नहीं होता, इज़्ज़त और प्यार ये बहुत कीमती होते हैं, बहुत मायने रखते हैं इंसान की ज़िंदगी में। प्यार और इज़्ज़त मिलेगी तो पैसा क्या चीज़ है, आनी-जानी है। पैसा आज नहीं कल हो जाएगा, कल आज है तो कल नहीं है। इस तरह से पैसे तो आने-जाने वाली चीज़ है। प्यार और इज़्ज़त बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसान की लाइफ में।
और ज़्यादातर मैं ये समझती हूँ कि लड़कियों की लाइफ में, औरतों की लाइफ में प्यार और इज़्ज़त बहुत ही अहमियत चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत अहमियत होती है इनकी नज़र में। तो बस एक घर के अफराद जो है बस ये तारीफ़ ही कर लेना थोड़ा सा, तो बस समझ लें कि पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है कि चलो भाई, मतलब कि औरतों को, घर की औरतों की इज़्ज़त मिल रही हो तो बस घर भी जन्नत बना रहता है और सुकून रहता है घर में। प्यार जहाँ बना रहे वहाँ पे इज़्ज़त बनी रहे, वहाँ पे हर घर जन्नत बना रहता है, मेरा ये मानना है। जहाँ पे औरत को इज़्ज़त नहीं दोगे, जहाँ पे औरत को प्यार नहीं मिलेगा, वहाँ पे चिड़चिड़ापन होगा औरत के दिमाग में, और वो फिर किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाएगी, बस एक ही टेंशन में रहेगी, एक ही अज़ियत से गुज़र रही होगी। तो इस तरह से फिर घर जो है ना जन्नत नहीं बन पाएगा, वो घर जहन्नम बन जाएगा फिर, क्योंकि घर में सुकून नहीं होगा, और सुकून ना हो तो घर फिर सुकून, पता ही आप लोगों को कि घर में सुकून ना हो तो घर जन्नत नहीं दोज़ख बन जाता है। तो बस यही था मेरा पैगाम आप सबको, मेरी तरफ से मैसेज था कि बस इस तरह से थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करें। और ये थी मेरी डेली रूटीन। और आप सबको कैसा लगा मेरा व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और अपने आसपास के लोगों को भी मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, और आसपास के लोगों को भी सब्सक्राइब करने को कहा करें मेरे चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, और जिनने नहीं किया, एक बार फिर बोलूँगी मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मेरे बच्चे साथ में बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, उनको मुँह हाथ धुला के मैं तैयार वगैरह कर रही थी, और कपड़े वगैरह चेंज करके तो इस तरफ से, दूसरी तरफ से मेरा बेटा खड़ा था, वो रो रहा है, बस देख रहा है कि कैमरा स्टार्ट है, तो बस और ज़्यादा वो देख कर रोने लगा। और जो है ये एक्टिंग कर रही हैं, शीशे के सामने बैठकर देख रही हैं कैमरा स्टार्ट है, तो बस इधर मैं अपने सारे काम बाकी जो है वो निपटा रही हूँ। कपड़े वगैरह वॉश किए थे, वो धो कर रखे थे, सूख गए थे, तो मैंने सोचा चलो शाम का वक्त है, कोई काम तो है नहीं, तो ये काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग आज का। आप सब मेरे इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।